सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज कतर में होगा। बातचीत में अफगान हुकूमत के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। अमेरिका ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के ताउन और कोशिशों का खैर मकदम किया है। अमरीकी दफ्तरे खारजा के तर्जुमान ने यह कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत एक तरफ से जो है वो ताउन बढ़ाने के इकदाम का खैर मकदम करते हैं। ज़ल्मे खलीलजाद तमाम फरीकैन से मिले हैं, मजीद मुलाकातें भी करेंगे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने भी मुज़ाकरात को अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया है। अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का ताउन फैसला कुन अहमियत रखता है। उम्मीद करते हैं कि इन मुज़ाकरात के नताइज हमें बड़े पैमाने पर भी हासिल होंगे। तो ये अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज कतर में होगा और बातचीत में अफगान हुकूमत के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। अमेरिका ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के ताउन और कोशिशों का खैर मकदम किया है। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ताउन बढ़ाने के इकदाम का खैर मकदम करते हैं। ज़ल्मे खलीलजाद तमाम फरीकैन से मिले हैं, मजीद मुलाकात भी करेंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी मुज़ाकरात को अमन की जानिब मस्बत कदम करार दिया है। और अगली खबर दें आपको, कराची में कैंट बाजार की रिहायशी मैट्रिक की तालिबा मुबैना तौर पर अगवा हो गई है। अहले खाना का कहना है कि 8 दिसंबर को एंजल स्कूल के मेले में गई, जबकि एंजल के बाप ने कहा है कि उसे शक है उसके मुंह बोले भांजे पर। और आपको बताएं कि बच्ची अगवा हो चुकी है। उन्होंने इल्जामात भी आयद किए हैं एंजल के घर वालों ने। उन्होंने मजीद क्या कहा है, इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर, बताइएगा, ये बच्ची के अगवा का मामला है, पुलिस इस बारे में क्या बताती है? जी, शारा फैसल थाने में एक अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। एक लड़की जिसका नाम जो आठ अगवा हुई थी, कैंट बाजार शारा फैसल थाने की हदूद में इलाका आता है, अपने स्कूल गई थी, उसके बाद घर नहीं लौट सकी है। अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराया शारा फैसल थाने में अगवा की दफात के तहत, जिसमें अपने ही रिश्तेदार एक राजेश नाम के बंदे को नॉमिनेट किया गया है कि जब से लड़की घर से गायब है उसी दौरान जो है वो उनका रिश्तेदार जिसका नाम राजेश बताया जा रहा है वो भी अपने घर से गायब है। इन दो मुकदमा दर्ज किया गया है। मोबाइल फ़ोन भी इनके बंद आ रहे हैं। तमाम पुलिस और काम से हमारी बात हुई है, पुलिस ने जो है मोबाइल फ़ोन नंबर और दीगर से चीज़ें हासिल करने के बाद जो है तफ्तीश शुरू कर दी है। अहले खाना का कहना यह है कि 8 दिसंबर को स्कूल के अंदर एक मेला था, एक इवेंट था। जो लड़की है तालबा है वो वहाँ पे इवेंट पे गई थी, उसके बाद जो है वो घर नहीं लौटी है। तमाम लड़की ने अपने घर से अपने वालिद का मोबाइल भी लिया है जो कि अब बंद है। पुलिस ने तमाम डाटा हासिल कर लिया है उस नंबर से जिस वक्त फ़ोन किए गए थे। तमाम अभी जो है लड़की का पता नहीं चला है। तमाम तफ्तीशी हुक्काम जो है वो लड़के के घर वालों को जो है उनसे भी पूछगछ कर रहे हैं। ठीक जिले हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएंगे 24 न्यूज बना एक मरतबा फिर मजलूम की आवाज। 24 न्यूज ने मरी में सैयाह फैमिली के साथ बदसलूकी और तशद्दुद का मामला उठाया तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। IG पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दिया गया है। वाक़े की FIR थाना मरी में दर्ज हो चुकी है, जबकि वज़ीर आला की जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत सामने आई है और उन्होंने कहा है कि कानून के तहत कार्रवाई करते हुए जल्द गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएं। ताउन न करने और गफलत बरतने पर इंचार्ज चौकी बाजार और मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया गया है। तो 24 न्यूज़ ने ये मामला उठाया, 24 न्यूज़ बना मजलूम की आवाज़ और फिर इस तरीके से वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया। मरी में सयाह फैमिली के साथ बदसलूकी और तशद्दुद का ये मामला जो 24 न्यूज़ ने उठाया था, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली है और वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। वाक़े की FIR भी दर्ज हो चुकी है, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करते हुए जल्द गिरफ्तारी करने की हिदायत भी सामने आई है।
एक और खबर आपको बताते चलें कि नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरबिया के बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के दूसरे शोबे में तबादले के हवाले से मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी है। ऑडियो में वजीर कानून पंजाब राजा बशारत तबादले के लिए MS डॉक्टर तारिक न्याजी पर दबाव डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर आने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में वजीर कानून पंजाब राजा बशारत MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी डॉक्टर तारिक न्याजी को टेलीफोन करके लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरबिया को इमरजेंसी डिपार्टमेंट से वापस स्कैन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने की हिदायत देते हैं। गुफ्तगू में डॉक्टर तारिक ये भी मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि चाहे उनका तबादला कर दिया जाए, वो डॉक्टर अरबिया का ट्रांसफर नहीं करेंगे। डॉक्टर अरीबा का ट्रांसफर नहीं करेंगे। MS के मौके पर राजा बशारत गुस्से में आ गए और उन्होंने धमकी भी दी कि अगले दिन MS इस अस्पताल में नहीं होंगे। अपने बच्चों की तरह बिल्कुल ठीक है, वहीं पे स्किन में भेज दें। बिल्कुल ठीक है, इसको स्किन में भेज दें तो ताकि मैं फिर सर मैं स्किन में इसको इसलिए नहीं भेज सकता सर कि पहली तो बात ये है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप सारे लोग अच्छा आप छोड़े ना, बहस ना करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते आप इसको स्किन में? सर मैं जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी, इसलिए कि मैं बाकी बच्चियों का क्या कसूर है, वो कल सारी कहेंगे कि हमें स्किन में भेज दे। फिर कल आप यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे आप भी सर मुझे मैं बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता सर मैं जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, मैं जब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे ये बताएं क्यों नहीं कर सकते जी सर, मैं फिर बाकी बच्चियों को क्यों ना भेजूं? तो बाकी बच्चियां हैं ना, बाकी बच्चियां इधर है, ये को तरीका है ये, मतलब आप एक हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और एक बंदा आपको कह रहा है कि एक बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह मैंने रिक्वेस्ट किया है आप होली फैमिली में ले जाएं, कहीं पे ले जाएं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने देखना है स्किन डिपार्टमेंट में जाएगी सर, ये मैं नहीं भेजूंगा, स्किन डिपार्टमेंट में कुछ और कोई भेज देगा, मैं नहीं भेजूंगा, बेशक मैं चला जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू बी रेडी फॉर योर, कोई मसला नहीं है सर, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। तो टेलीफोनिक गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी जिनकी बेटी डॉक्टर अरीफा के बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के दूसरे शोबे में तबादले के हवाले से मुबैना तौर पर ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी है। ऑडियो में वजीर कानून पंजाब राजा बशारत तबादले के लिए MS डॉक्टर तारिक न्याजी पर दबाव डाल रहे हैं और ये साफ सुना भी जा सकता है, उनकी टोन से भी इस पर बात करते हैं सरदार सदाकत से। सरदार सदाकत बताएगा, ये ऑडियो तो लीक हो चुकी है, मामला भी अब सामने आ रहा है, सूरत हाल क्या है, किस जानिब बढ़ रही है? जी बिल्कुल, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल की गुफ्तगू भी सामने आ गई है। हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर उबैरा ने अस्पताल से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना ये इस्तीफे का जो मतलब है, उनका कहना है कि मुझे हनीफ अब्बासी की बेटी होने की वजह से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और मुझे दबाव डाला जा रहा था कि मैं खुद ही नौकरी छोड़ दूं। इससे पहले भी मुझे जब से ये MS आया मुझे तंग कर रहा था। डॉक्टर उबैरा ने अपना इस्तीफा सेक्रेटरी हेल्थ को बाकायदा तौर पर अरसाल कर दिया है। MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल ने मामले का रुख तब्दील करने के लिए ऑडियो लीक की है। जरा का ये भी कहना है कि ये ऑडियो जो है इसीलिए उन्होंने की थी कि ये जब मौका आए तो लीक कर दीजिए, जिसकी वजह से इन्होंने लीक किया। और ये भी बताया जा रहा है, ये बल्कि मतलब है उसका कि डॉक्टर न्याजी और हनीफ अब्बासी का काफी अरसे से आपस में तू तड़ाक थी और नाराजगी चल रही थी। MS तारिक न्याजी ने चार्ज संभालते ही मुझे मेरे वालिद हनीफ अब्बासी की वजह से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। तारिक न्याजी के PTI के मकामी सियासतदानों से तल्लक है, जिसकी वजह से मुझे जो है मुझे निशाना बनाया गया। ये डॉक्टर अबीरा ने जो इस्तीफा दिया उसका मतन है। जी ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर सरदार सदाकत, आप हमें आगाह करते हैं डॉक्टर अरीबा के मामले पर। तमाम सूरत हाल नाज़रीन एक बार फिर सुनिए ये टेलीफोनिक गुफ्तगू। अपने बच्चों की तरह बिल्कुल ठीक है, वहीं पे स्किन में भेज दें। बिल्कुल ठीक है, इसको स्किन में भेज दें तो ताकि मैं फिर सर मैं स्किन में इसको इसलिए नहीं भेज सकता सर कि पहली तो बात ये है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप सारे लोग अच्छा आप छोड़े ना, बहस ना करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते आप इसको स्किन में? सर मैं जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी, इसलिए कि मैं बाकी बच्चियों का क्या कसूर है,
वो कल सारी कहेंगे कि हमें सीएन में भेज दे। फिर कल आप भी यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे, आप भी सर मैं बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, मैं जब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं क्यों नहीं कर सकते जी सर। मैं बाकी बच्चियों को क्यों ना भेजूं? तो बाकी बच्चियां हैं ना, बाकी बच्चियां इधर है। ये कोई तरीका है? ये मतलब आप एक हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और एक बंदा आपको कह रहा है कि एक बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह मैंने रिक्वेस्ट किया है आप होली फैमिली में ले जाएं, कहीं पे ले जाएं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ये मैंने देखना है स्किन डिपार्टमेंट में जाएगी सर। ये मैं नहीं भेजूंगा, स्किन डिपार्टमेंट में कुछ और कोई भेज देगा, मैं नहीं भेजूंगा। बेशक मैं चला जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू बी रेडी फॉर योर, कोई मसला नहीं है, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं। नाज़रीन, गुफ्तगू सामने आ चुकी है। हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा ने MS तारिक नियाज़ी और PTI पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाते हुए इस्तीफा भी दे दिया है। सितंबर 2017 से रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के ओहदे पर तैनात डॉक्टर अरीबा ने अपने तहरीरी इस्तीफे में MS डॉक्टर तारिक नियाज़ी पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम भी लगाया। डॉक्टर अरीबा ने कहा कि MS के PTI से करीबी ताल्लुकात हैं और उनसे दुश्मनी की वजह से लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी होना, लिहाजा वो इन हालात में MS डॉक्टर नियाज़ी की निगरानी में मजीद काम ही नहीं कर सकती। तो रद्दअमल भी दिया और इस्तीफे के तौर पर रद्दअमल दिया है डॉक्टर अरीबा ने, और अपना इस्तीफा उन्होंने पेश भी कर दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने आई, जिसके बाद इस्तीफा भी अब सामने आ चुका है। तो नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज या और फ्लैगशिप रेफरेंस में ट्रायल मुकम्मल करने के लिए आज आखिरी रोज है। हतमी दलाइल के बाद आज ही फैसला भी महफूज किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को ट्रायल मुकम्मल करने और 24 दिसंबर तक फैसला सुनाने का हुक्म दिया था। तो नाज़रीन, आपको आगाह करेंगे 24 दिसंबर तक फैसला सुनाने का हुक्म दिया गया है। मजीद बात करते हैं एहतशाम कयानी से। एहतशाम, बताएगा क्या मामला है, क्या सूरत हाल है? आज आखिरी रोज़ है ट्रायल का। देखें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ट्रायल के लिए मुद्दत दी गई थी 24 तारीख फैसले के लिए दी गई थी, और आज नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा, उनको अपने हतमी दलाइल मुकम्मल करने का वक्त दिया गया था। आज नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अपने हतमी दलाइल मुकम्मल करेंगे। उसके बाद प्रोसिक्यूशन के पास भी कुछ वक्त होगा जिसमें वो फ्लैगशिप रेफरेंस पर अपने हतमी दलाइल देंगे। प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल 1 दिन के भी हो सकते हैं, उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद दोनों रेफरेंसेस पर फैसला महफूज होगा। और अल अजीज़िया रेफरेंस पर भी जज अरशद मलिक की जानिब से एक सेशन रखा गया है। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि अल अजीज़िया रेफरेंस में एक दिन सवाल जवाब का रखूंगा, जिसमें प्रोसिक्यूशन भी होगी और जिसमें वकील सफाई भी होंगे, उनसे सवाल करूंगा और उसके वो जवाब देंगे। उसके बाद उस रेफरेंस पर फैसला महफूज होगा। अभी जो फ्लैगशिप रेफरेंस है उस पर आज नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अपने हतमी दलाइल देंगे। और ख्वाजा हारिस की जानिब से गुज़िश्ता समात पर यह कहा गया था कि पीर के रोज़ वो अपने दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज ख्वाजा हारिस के अगर दलाइल मुकम्मल होते हैं, फिर प्रोसिक्यूशन अपने हतमी दलाइल देगी और उसमें 1 दिन या 1 दिन से ज़ायद लग सकता है। फिर दोनों रेफरेंसेस पर भी जज अरशद मलिक की जानिब से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। उसके बाद फैसला महफूज होगा और 24 तारीख है फैसला सुनाने की। इस दौरान जो दिन होंगे वो अदालत के पास होंगे और उसमें फैसला लिखा जाएगा, क्योंकि जब ख्वाजा हारिस ने दलाइल दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुद्दत में तोसी के बाद, कि उसके बाद जज अरशद मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि ख्वाजा हारिस साहब कुछ वक्त कम कर लें, उसके बाद प्रोसिक्यूशन का भी कुछ वक्त कम करेंगे और उसके बाद जो वक्त बचेगा वो अदालत के पास रहेगा, उसमें फैसला लिखा जाएगा। तो अब ये दिन बाकी होंगे अदालत के पास फैसला लिखने में। फैसला महफूज कल किया जा सकता है और अगर कल प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल नहीं होते तो फिर परसों के रोज़ फैसला महफूज किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आपने हमें तमाम मामले से आगाह किया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से आज मुलाकात भी करेंगे। नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में भी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आज अपनी पार्टी का मुशावरती इजलास भी बुला रखा है। तो
तो अहम मुलाकात आज फिर होगी। प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं इजलास शिरकत करेंगे और कायद नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस में उनसे मुलाकात भी करेंगे। और कौमी असेंबली का इजलास 2 दिन के वक्फे के बाद आज फिर हो रहा है। ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न होने पर अपोजिशन की तरफ से एहतजाज भी किया जाएगा। तो ये तमाम सूरत हाल एक बार फिर आज अपोजिशन जो है इजलास में हंगामा आराई करेगी। कौमी असेंबली का इजलास 2 दिन के वक्फे के बाद आज हो रहा है। ख्वाजा साद रफीक अलबत्ता आज इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, जिसके बाद अपोजिशन के अरकान जो हैं वो आज एहतजाज भी कर सकते हैं। बगैर जुर्माने टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन है। मुल्क भर में टैक्स दफातर आज रात 10 बजे तक सालाना आमदन टैक्स गोशवारे वसूल करेंगे। टैक्स वसूली की मजाज बैंक ब्रांचें रात 8 बजे तक टैक्स चालान जमा करेंगी और जो अफराज या कंपनियां आज टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराएंगे, कल से उनसे टैक्स गोशवारे जमाने के साथ वसूल किए जाएंगे। तो आज आखिरी दिन है, कल से जुर्माना भी होगा और आज आखिरी दिन तमाम जो है टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए दे दिया गया है। उधर शेखुपुरा के इलाके से कमसिन बहन और भाई को अगवा किया गया है। अगवा होने वालों में 2 साला खदीजा और 3 साल का तौहीद भी शामिल है, जबकि पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये मामला आपको बताएं शेखुपुरा का इलाका है फिरोज वटवा, जहां से कमसिन बहन और भाई को अगवा किया गया है। अगवा होने वालों में 2 साला खदीजा और 3 साल का तौहीद शामिल है, जबकि पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला आपको बताएंगे पेश आया है शेखपुरा के इलाके में, जब कमसिन बहन और भाई को अगवा किया गया। अब तक अलबत्ता जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ आज भी हड़ताल की जा रही है। श्रीनगर और पुलवामा समेत कई इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिज है। कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद हैं। इंटरनेट, मोबाइल और रेल सर्विस भी मुअत्तल है। हुर्रियत रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि भारत की तरफ से जारी कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करवाया जाए। तो ये तमाम सूरत हाल भारतीय बर्बरियत का सामना है। कश्मीरियों को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ इसी सूरत हाल पर आज भी मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। श्रीनगर और पुलवामा समेत कई इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिज है। कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। बात करते हैं मौसम की। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर जारी है। बालाई इलाकों में दर्ज हरारत नुक्ता जमात से भी गिर चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में धुंध का राज है। गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर में धुंध छाई रही। खानेवाल मुल्तान मोटरवे बंद कर दी गई है। कालाम और स्कर्दू में दर्जाए हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इससे भी नीचे चला गया है। जबकि कोयटा की बात की जाए तो वहां पर भी -6 रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर जारी है। बालाई इलाकों की बात की जाए तो वहां पर टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से गिर गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में धुंध का राज है। गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर में धुंध छाई हुई है। जबकि खानेवाल मुल्तान मोटरवे मौसम की खराब सूरत हाल के पेश नजर बंद कर दी गई है। और मौसम की बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि रवां साल का कराची में मौसम सरमा का सबसे कम टेम्परेचर रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ये रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद अली से। सज्जाद अली, बताइएगा आज शहर कायद का मौसम कैसा होगा और क्या बताते हैं महकमा मौसमियात वाले?
बिल्कुल फरवा पिछले रवां साल के मुकाबले में इस सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 10 सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल कराची के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा सर्दी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से आइंदा 24 घंटों में मौसम जो है वो सर्द और खुश रहेगा। लोगों ने जो है वो एहतियाती तदबीरें भी अपना ली हैं। सुबह सवेरे जब ऑफिस से निकलते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं या फिर गीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से सुबह सवेरे जो है वो हमें ठेलों पर भी लोगों का रश दिखाई दिया, जहाँ पर दस्ताने, मफलर और जो शूज़ हैं वो भी लोग जो है वो ले रहे हैं। इस हवाले से सर्दी में काफ़ी इजाफा हो गया है। 12 बजे के बाद जो है वो दोपहर को 12 बजे के बाद यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मौसम सरमा में जो है वो मौसम सरमा में मज़ीद जो है वो सर्दी की लहर जो है वो बिखर रही है। इस हवाले से मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका है। लोग जो है वो मज़ीद जो है वो सैर व तफरीह की मकामात पर भी जाने की प्लानिंग जो है वो बना रहे हैं। इस हवाले से लोगों का यही कहना है कि इस साल सर्दी में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे में मौसम जो है वो सर्द और खुश रहेगा, और ये भी इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है आइंदा 24 घंटों में जो है वो दर्जा हरारत कम से कम भी रिकॉर्ड किया जाए। इस हवाले से हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 48 से 50% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है सज्जाद, ये बताइएगा, मौसम तो सर्द और खुश्क रहेगा, तो शहर कायद के जो वासी हैं वो मौसम को एंजॉय करने के लिए क्या कर रहे हैं? घरों से बाहर निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, वैसे तो आज मंडे है तो ऑफिस के भी टाइमिंग्स हैं, लेकिन जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो आज वक्त निकाला है क्योंकि बच्चों के एग्जामिनेशन वगैरह भी हो चुके हैं। तो अब बच्चों भी जो है वो ज़िद कर रहे हैं कि हमें जो है वो कहीं सैर तफरीह गाहों के मकामात पर ले जाया जाए, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रहा है। तो ठंड में जो है वो घूमने फिरने का मज़ा ही जो है वो कुछ और होता है। इस वजह से बच्चे जो है वो आज जो है वो सी वसाइल समंदर का भी रुख करेंगे। उसके अलावा जो है वो सुबह सवेरे हमें नाश्ते वाले होटल्स पर भी जो है वो बच्चों का रश दिखाई दिया, जहाँ पर जो है वो सुबह सवेरे बच्चे जो है वो नाश्ता भी कर रहे थे और मौसम को जो है वो खूब इंजॉय कर रहे थे। ठीक, सज्जाद अली बहुत शुक्रिया, मौसम की अपडेट दी आपने। तो नाजरीन, मौसम की बात कर रहे हैं, कुछ मौसीकी की बात कर लेते हैं। और अगर मौसीकी का जिक्र किया जाए तो हर एक को अपना पसंदीदा गाना और अपने पसंदीदा गाना गाने वाले याद आ जाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तानी नयाद बरतानवी गुलकार अली नकवी। बहुत शुक्रिया अली, 24 न्यूज़ को वक्त दिया, आज आप यहाँ पर आए। मौसीकी की बात हो रही है और आप गुलकार हैं, और मौसम भी आजकल कुछ मुख्तलिफ हो चुका है, सर्दी आ गई हैं। तो ये सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, मौसीकी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपकी जर्नी के बारे में कुछ नाज़रीन को बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने दावत दी सुबह सवेरे, एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी म्यूज़िकल जर्नी इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ वेरी यंग एज, बहुत ही छोटा था। और मुझे याद है कि मेरी अम्मी जो थी, उन्होंने अपनी छोटी बहन मेरी खाला के सुपुर्द कर दिया, और मैं अपनी खाला के घर रहता था। और मेरी खाला जो थी वो रेडियो काफ़ी सुनती थी, म्यूज़िक की बहुत ही ज़्यादा शौकीन थी, रेडियो सुनती थी। हर वक्त उनके घर में कोई ना कोई साज और कोई ना कोई म्यूज़िक जो था वो गूंजता रहता था। किशोर कुमार साहब के गाने, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने, मैडम नूरजहाँ के गाने, मेहदी हसन खान साहब के गाने, और इस तरह की खूबसूरत जो थी मेरे कान में बचपन से गूंजती रहती थी। होर की मंगना मैं रब कोलों, एक खैर मंगा तेरे दम दे। होर की मंगना मैं रब कोलों, एक खैर मंगा तेरे दम दे। बाज सजन लजपाल तेरे, वे मैं कोजियां केड़े कम दे। पल पल मां सुख वे हजारां, कड़ी वेखे ना कोई अलम दी। बदर हमेशा मौला बदर हमेशा मौला रखे। ढोला तैते नजर की नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा, नित खैर मंगा। सोनिया मुनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी।
तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी। सब दाग दिल चराग बना कर जला दिए, आजा के हमने प्यार के समा सजा दिए। सब दाग दिल चराग बना कर जला दिए, आजा के हमने प्यार के समा सजा दिए। सब दाग दिल लिखी है खूने दिल से मोहब्बत की दास्तां, लिखी है खूने दिल से मोहब्बत की दास्तां, शाखों ने फूल आँखों ने मोती लुटा दिए, आजा के हमने प्यार के समा सजा दिए। सब दाग दिल। बहुत खूबसूरत गाना और गाया भी अली ने खूबसूरत आवाज़ के साथ है। वेरी गुड लक अली फॉर द फ्यूचर। होप कि आप जो हैं वो कामयाबी हासिल करें और पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो दुनिया में, क्योंकि अली नकवी की आवाज़ जो है वो खुदा की तरफ से एक तोहफा है। और अली नकवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अली नकवी, आप यहाँ पर आए, आपने वक्त दिया। और आपकी भी सुबह खूबसूरत हो गई होगी, क्योंकि बुलेटिन में बहुत सारी खबरों के बाद ऐसी कोई हल्की फुल्की चीज़ हो जानी चाहिए। आपको बताएं, तुर्क वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेलो पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने तुर्क वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया है। जी बिल्कुल, तुर्क वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेलो पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने तुर्क वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो है वो पुरतपाक इस्तकबाल किया है, उन्हें रिसीव किया है। तो ये खबर है कि तुर्क वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेलो पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने उनका इस्तकबाल किया है, उन्हें रिसीव किया है। बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं तुर्क वज़ीर दाखिला जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। हम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। उधर बात करेंगे मालम जब्बा अराजी लीज केस की, जिसमें वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज नैब में पेश होंगे। वज़ीर आला को साबिक वज़ीर सियाहत के तौर पर तलब किया गया है। सूबाई हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि मालम जब्बा में 275 एकड़ अराजी को गैर कानूनी तौर पर लीज पर दिया गया। केस में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक समेत कई हुकाम बयानात रिकॉर्ड भी करवा चुके हैं। सीनियर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान को भी नैब ने तलब कर रखा है। मज़ीद बात करते हैं आफ्ताब मोहम्मद से। तो आफ्ताब बताएगा केस के हवाले से क्या तफसील आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज नेब हेडक्वार्टर खैबर पख्तूनख्वा में पेश हो रहे हैं और इन मालम जब्बा अराजी स्कैंडल तलब किए गए हैं और इसी सिलसिले में उसके लिए बाकायदा तौर पर जो सवालनामा तैयार किया गया है, तो उसी के मुताबिक उनसे सवालात भी पूछे जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है कि पिछली दौरी हुकूमत में जो मालम जब्बा में 275 एकड़ अराजी लीज पर दी गई है, जिसके बाद याज़ा 15 साल से कंट्रैक्ट भी 32 साल तक करा दी गई थी, तो उन पर इल्ज़ाम है कि औने पौने दाम
दामों पर बेच दिया गया, जहाँ कौमी ख़जाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचा दिया गया है। और इसमें साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और जब अभी जो मौजूदा वज़ीर दिफा है परवेज़ खटक, उन्होंने अपने पहले से बयान कलमबंद करा चुके हैं वो। और इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो पर्सनल सेक्रेटरी है आज़म खान, मोहसिन अजीज़ समेत और इस तरह टूरिज़म के कई हुकाम इस सिलसिले में अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। सूबाई हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है कि वहाँ के जो रिजर्वेट्स की जो अराजी थी जिसके लिए मुख्तस की गई थी, तो उन्होंने औने पौने दामों पर और जो मनपसंद अफराद थे, एक सूबाई के आला जो हुकाम है उस पर ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ये ज़मीन ले कीमतों पर जहाँ कौमी ख़जाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचा देगी है। और केस में बाकायदा तौर पर जो सीनियर सूबाई वज़ीर है आतिफ खान, उनको भी तलब किया गया है। ताहम वो चूँकि इस वक्त फ़ौरन में है, उन्हें पाकिस्तान आना है, तो बाद अज़ा पेश होंगे। और इस तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज पेश होकर अपना बयान कलमबंद करा देंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आफ्ताब, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं, इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है। इजलास की सदारत वज़ीर ख़जाना सऊद उमर करेंगे। ECC में एक निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में दरामदी यूरिया की मार्केट कीमत का तयन भी किया जाना है। वज़ारत सनअत और पैदावार खाद की तलब और रसद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी देगी। तो एक निकाती एजेंडा है जिस पर आज अहम इजलास में गौर किया जाना है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो इजलास की सदारत वज़ीर ख़जाना असद उमर करेंगे। उधर रावलपिंडी में रावल रोड पर घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ है। धमाके के बाइस घर में आग लग गई है। 4 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। जख्मियों में नईम, नाजिया, माहम और अहमद शामिल हैं। तो ये हादसा पेश आया है, आपको आगाह करेंगे। रावलपिंडी में रावल रोड है जहां पर एक घर में गैस लीकेज से धमाका हो गया है। धमाके के बाइस घर में आग लग गई और 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नाज़रीन, इस्लामाबाद की सर्द शाम में पख्तून कल्चर के हवाले से शाम मनाई गई। पश्तो धरनों में शर्म का झूम उठे थे और सरसांगा, मीना गुल और शान खान की आवाज़ों ने समा बांध दिया था। नेशनल प्रेस क्लब में पख्तून कल्चर के हवाले से शाम मनाई गई। बुलबुल तरन्नुम व सदारती वाडी आफ्ता जरसांगा ने पश्तो फोक गाना राशा मामा जोयदले वनेदे गाकर समा बांध दिया। मीना गुल और शान खान ने लाइव परफॉर्मेंस से खूब दाद वसूल की। मेहमानों का कहना था कि इस तरह के प्रोग्रामों से दुनिया को पैगाम मिलता है कि हम अमन पसंद है। इन हालात में भी, इन वहशत के हालात में, इन दहशतगर्दी के हालात में जो है के बाद जो पे हमारे बेहतरीन गुलकारे जो उसको लटकाए गए, उसको गोली मार दी गई, शहीद कर दिए गए। मगर पश्तून उस हालत में भी जो है वो अपने कल्चर शो, अपनी ज़बान की, अपनी म्यूसिकी की, अदब व शायरी की, पॉलिटिक्स की, इन सब को जो है जारी रखा हुआ है। मुझे यकीन नहीं था कि सहाफ़ी इतने भी जो है ना वो इतने जिंदा दिल होते हैं, इतने एंजॉय करते हैं। हम समझते हैं कि बस सुर्खियों में लिख देते हैं ये फ़लाँ खबर, ये फ़लाँ खबर। सदर PFUJ अफजल भट्ट, सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब शकील अंजुम और पख्तून जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस्लामाबाद के अरकान ने शिरकत की। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ मोहम्मद दाऊद खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। तो रिपोर्ट आपने देखी है। नाज़रीन, सर्दियों की खास सौगात की बात करते हैं। खुश मेवाजात आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है, कीमतों को पर लग चुके हैं। चरखोज़ा 6000 किलो फरोख्त हो रहा है और अखरोट भी 2200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इस पर देखिए सादिया खान की ये रिपोर्ट। सर्दियों की आमद के साथ साथ ही खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। इस कारोबार से मुंसलिक अफराद के वारे न्यारे हो जाते हैं। सर्द मौसम में हर किसी के पसंद खुश्क मेवाजात, मगर कीमतें सुनते ही खरीदारों के होश उड़ जाते हैं।
सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने से अखरोट, बादाम और दीगर खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ी तो उनके रेट्स भी आसमान से बातें करने लगे। अंजीर फी किलो 1200 रुपए, बादाम 1800, पिस्ता काजू 2000 और चलखोसा 6000 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कीमत में इतना फर्क नहीं आया, क्वालिटी के हिसाब से दाम रखे गए हैं। जो अशिया डॉलर में खरीदी जाती हैं, उनका रेट ऊपर होता जा रहा है। चाइना में ये इम्पोर्ट हो रहा है तो इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ गई है। मार्केट का रेट यही चल रहा है, पीछे मंडी से रेट महंगा हुआ है, जो हमें पीछे से मिलेगा उस हिसाब से हमने इसको बेचना है। खरीदारों का कीमत पूछने के बाद सिर्फ इतना ही कहना है कि हजारों ख्वाहिशी ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। काजू और ये चीज़ें तो बहुत महंगी हैं और सब अच्छी हैं, हेल्थ के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन गरीब के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। मौजूदा हालात में इसकी कीमतें आसमान तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से ये अभी खाना नामुमकिन है। जिसकी अभी लोग मूंगफली वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि वो एक सस्ता मटेरियल है। सर्दियों की ठंडी रातों में खुश्क मेवाजात से लुत्फानंदोज होना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है।